राम सीता। शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। इस विचार के प्रवर्तक जिन्होंने धरती को पहली बार जन सामान्य के लिए यह सूचना दी कि शिव जैसी सत्ता, जिसकी पूजा अर्चना प्रार्थना आराधना उपासना साधना जो कुछ भी आप करते आए हैं, वही शिव आपके गुरु भी हो सकते हैं। आज उनकी 52वीं वर्षगांठ है। आज के दिन उनको शिव और शक्ति का अनूठा संगम हुए 52 वर्ष बीत गए। और वही साहब दीदी मेरे आपके आदर्श हैं, जिनके विवाह के वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हम आप यहाँ बैठे हैं अपने गुरु की बात को लेकर। शिव के बारे में एक पंक्ति कही गई, आपके शास्त्रों में लिखा कि शिवाय शिवदाय चौ। उस शिव के बारे में लिखा कि शिव वो सत्ता है जो अपने शिवत्व का दान करता है। आप राम की भक्ति करिएगा तो राम का तत्व आप में उतार देगा राम, इतनी ताकत उनको नहीं है। आप कृष्ण की भक्ति करिएगा तो कृष्ण का तत्व कृष्ण आप में उतार देंगे, इतना सामर्थ्य उनको नहीं है। लेकिन शिव को गुरु बनाइएगा तो शिव अपना तत्व आप में जरूर उतार देंगे, इतना सामर्थ्य उनको है। और उस शिव के बारे में जिन्होंने हमको सूचना दी, ये पंक्ति उनके लिए भी सटीक बैठती है कि आज करोड़ों दिल के करोड़ों हृदय में शिव बसते हैं, ये कह के कि मेरे शिव हैं, मेरे गुरु हैं। उनकी वर्षगांठ पे हम लोग उनको क्या शुभकामना दे सकते हैं? कुछ नहीं, हैसियत ही नहीं हम लोगों की। क्या शुभकामना दीजिएगा? वो जिनके जीवन में शुभ बन के आए, उनके आशीष से उनके आशीर्वाद से जिनके जीवन में महागुरु शिव का अवतरण हुआ, उसको हम आप क्या शुभकामना देंगे? हम लोग कर सकते हैं कुछ तो सिर्फ इतना कि उस साहब श्री हरिंद्रानंद जी के संकल्प को कि शिव जन जन के गुरु हो जाएं, हम आप अपना संकल्प बनाने की कोशिश करें। शिव गुरु हैं, आज के नहीं, मेरे आपके वर्ण गुरु भ्राता जब शिव को गुरु बनाए तो उससे पहले 116 शिष्य हुए उनके, लेकिन किसी ने धरती को ये कहने की गलती नहीं की कि शिव आपके भी गुरु हो सकते हैं। लेकिन मेरे आपके गुरु भाई ने शिव को गुरु बनाया। शिव को गुरु बना के उनसे उतरने वाली दया को अनुभूत किया और अपने तक सीमित नहीं रखा। कहा कि मेरे जैसा आदमी, पढ़ा लिखा कलेक्टर आदमी, जब 14 गुरुओं से ठगा जा सकता है तो धरती का सामान्य आदमी की मन की स्थिति क्या होगी? इसलिए कि मेरे आपके शास्त्रों ने लिख रखा है कि बिन गुरु पूजा पाठ जप तप तीर्थ यज्ञ व्रत फल नहीं जाता। जितना नौटंकी हम आप देवी देवता के नाम पे कर रहे हैं, यदि उसका सुंदर परिणाम चाहते हैं, उचित परिणाम चाहते हैं, तो आपके जीवन में गुरु होना ही चाहिए। आप रो के बनाइए, हंस के बनाइए, जैसे बनाना हो बनाइए। गुरु मेरे आपके जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। उपनिषद के हिसाब से जोड़ के देखिएगा तो उपनिषद कहती है, आप पूछते हैं धर्म क्या है, लोग पूछता है ना, हिंदू मुसलमान सिख है, अभी वो भजन चल रहा था, उसको हम लोग धर्म समझते हैं। धर्म वो नहीं है। धर्म की व्याख्या उपनिषद करता है, धार यति इति धर्म, जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। और यदि इंसान के रूप में आप धरती पर आपका आना हुआ है तो आपका सबसे पहला धर्म क्या होगा? सोचिए, आपको ये शरीर दुगो बच्चा पैदा करने के लिए, सुंदर मकान बनाने के लिए और एक दिन कुत्ता की तरह खा पी के मर जाने के लिए थोड़े दिया था। वही उपनिषद जो इस संसार की सबसे ऑथेंटिक किताब है, वही कहती है कि शरीर आपको इसलिए नहीं दिया था। कहा धर्मार्थ मोक्षाणाम शरीरम परम साधनम। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चारों चीजों को उपलब्ध कर सकिए आप अपने जीवन में, इसीलिए आपको शरीर मिला था। आपने इस शरीर का इस्तेमाल इतना ही किया कि एक पशु की तरह, एक जानवर की तरह बढ़िया बढ़िया खाया, अपने पेट का उपाय किया, एक दूगो बच्चा जन्माया, एक दूगो कोठरी बनाया और मर गए। इससे ज्यादा किया ही नहीं धरती पे हम लोगों ने। पहली बार साहब श्री हरिंद्रानंद जी के सार्थक प्रयास का परिणाम है, जो धरती समझने पर सोचने पर विवश हुई है कि साला गुरु सही में इतना जरूरी है क्या?
ऐसा नहीं कि इनसे पहले आपको चेतावनी नहीं मिली, आपको आगाह नहीं किया गया। कहा कबीर ने तो पंक्ति लिख दी, कबीर ते नर अंध है जो गुरु को कहते। और कबीर लिखते हैं कबीर ते नर अंध है, वो आदमी अंधा है साला जो बोलता है गुरु गुरु कुछ नहीं होता है। कबीर ने लिखा कबीर ते नर अंध है जो गुरु को कहते। और हरि रूठे तो ठौर है। आपके 33 करोड़ देवी देवता आपसे रूठ गए हैं तो डरिएगा मत, कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। कब? जब मेरा आपका मन उस गुरु के सानिध्य में होगा, गुरु के आश्रय में होगा, जब आपका व्यक्तिगत संबंध किसी भी गुरु से होगा, शिव गुरु की ही बात नहीं, किसी भी गुरु से होगा। कहा हरि रूठे तो ठौर है, गुरु रूठे तो कहाँ ठौर। गुरु रूठ गया तो आपके 33 करोड़ देवी देवताओं की हैसियत नहीं है कि गुरु के कोप से आपको बचा ले। अमूमन गुरु रूठते नहीं है। इसका प्रमाण है मेरे आपके वर्ण गुरु भ्राता, जिन्होंने क्या कुछ नहीं किया उस शिव के नाम पे, लेकिन उनके जीवन में इतने इतने सुंदर परिणाम आए कि वो बाध्य हो गए धरती से ये कहने के लिए कि